नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स का एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके इस बार के फाइनल एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर आपको देकर जाएगा। दोस्तों ये आपका साइंस का क्वेश्चन है फिजिक्स में का। और इस क्वेश्चन को लड़के देख कर ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका जो फिगर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन आप किताब में देखोगे तो इसका फिगर थोड़ा हार्ड तो लगभग ही करेगा, लेकिन जब आप अपने मन से उसको पेंसिल से बनाओगे तो थोड़ा गलती भी होगा। तो आप अपने मन से बनाए हो, पेंसिल से बनाए हो, अच्छे बनाए हो तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। तो आज हम आपको इसका फिगर भी बनाकर दिखाएंगे बहुत अच्छे से और पूरा 5 नंबर आपको हम दिलवाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो किताब में आप लोग इसको पढ़ोगे ना तो बहुत भारी लिखा होगा, लेकिन मैं जो आपको हल्का हल्का वर्ड लिख कर दूंगा ना, इसे याद कर लेंगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपका क्वेश्चन ऐसा ही फाइनल एग्जाम में पूछेगा 5 नंबर के लिए, विद्युत मोटर क्या है, इनके सिद्धांतों एवं कार्यविधि का वर्णन करें। ठीक है ना। तो विद्युत मोटर क्या है पहले लिखेंगे, उसके बाद से इसके सिद्धांत लिखेंगे, फिर बीच में फिगर बनाएंगे, फिर लास्ट में हम लोग कार्यविधि लिखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आप पेपर लिखिएगा तो आप लोग ना किसी ब्लैक पेन या फिर ब्लू ही पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा विद्युत मोटर को, क्योंकि आप विद्युत मोटर का भी परिभाषा लिखेंगे। विद्युत मोटर क्या है उसके बारे में समझाएंगे, वो क्या है, क्या करता है, उसका काम क्या है, उसका उपयोग क्या है, ये सब आपको लिखना है पहले। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर का सिद्धांत है, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत जो होता है वो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और यहाँ पर अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो या तो आप ऐसे तीर का निशान देकर लिखना, ऐसे, या तो आप ऐसे तीर का निशान देकर लिखना, नहीं तो ऐसे बिंदु दे देना और लिखना विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत फैन यानी कि विद्युत पंखे, विद्युत फैन, कपड़े धोने का मशीन इत्यादि में किया जाता है। जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामानें होती है, इलेक्ट्रिक जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक घर के सामानें होती है, हर जगह हमारा विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। आप लोग को पता होगा मोटर तो हर जगह लगा होगा, चाहे आप पंखा चलाओ, इस कूलर भी चलाते हो, कपड़े धोने वाला मशीन भी होता है, उसमें भी आपका मोटर का उपयोग किया जाता है। तो आप मतलब कि एक दो एग्जाम्पल देकर लिख सकते हो। तो आपके लिए एक और नया मतलब कि एक नया सेंटेंस बन जाएगा, एक नया आपका एक मतलब क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अच्छा लगेगा। ठीक है ना, और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स में मिलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों इसके सिद्धांत बारे में। अब इसके सिद्धांत को समझो, फिर हम लोग इसका फिगर समझेंगे। फिगर बहुत अच्छे से हम बनाए हैं, आप लोग भी बना दोगे, ईजी फिगर है। तो अब पहले सिद्धांत के बारे में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर सिद्धांत भी लिखकर हाईलाइट कर देना और लिखना बाबू कि जब अनेक कुंडलियों से युक्त धारा का संवहन करती है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, इसको आप याद भी कर सकते हो। ठीक है ना। क्वेश्चन इसका सिद्धांत है, जब अनेक कुंडलियों से युक्त धारा का संवहन करती है तो एक आयताकार कुंडली को गतिशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा बल का कार्य करती हुई निरंतर घूमती है। समझ रहे हो ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सिद्धांत लिखकर उसके जस्ट बीच में यह वाला फिगर बनेगा। ध्यान से देखो, ये फिगर, ये बहुत हार्ड फिगर नहीं है। सबसे पहले इधर आप लोग एक नॉर्थ पोल बना लेना, इधर आप लोग साउथ पोल बना लेना, यानी कि आप ऐसा मतलब एक बना लेना। ऐसा आप लोग इंची का प्रयोग करना। सपोज डेट यहाँ मेरे पास एक इंची है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इसी इंची का प्रयोग किया और मेरे पास देखो एक छोटा सा पेंसिल। अब इसी छोटे से पेंसिल जो हम पकड़ भी अच्छे से नहीं पा रहे, इस पेंसिल से मैंने इसको इतना अच्छा सा फिगर बना दिया। तो आप लोग मतलब बड़ा सा एक पेंसिल ले लेना, उस पेंसिल से आप लोग बनाना। ठीक है ना, बना दोगे, अच्छे से बना दोगे। बनाकर सभी लोग हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करना, सबके पास नंबर है ना। तो नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना लोगे। अब बीच में आपको लोगों को एक आयताकार के रूप में ABCD दिख रहा होगा, ABCD एक आपको आयताकार के रूप में दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ABCD हो गया। ठीक है ना। तो अब आप लोग ABCD बना लेना और यहाँ से यहाँ तक देखो मैंने ले लिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे आप लोग देखिए, आप लोग ऊपर वाला भाग बना दोगे, फिर आप लोग नीचे वाला भाग बनाना। इधर देख सकते हैं, ये S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया, फिर ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव हो गया, ये हमारा B1 हो गया, B2 हो गया। B1 B2 मतलब क्या होता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा
ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर के द्वारा सूचित करते हैं, इसलिए मैंने B1 और B2 लिखा है, ठीक है, याद रखना है। अब मैंने क्या किया, नीचे क्या किया, नीचे कुछ नहीं किया, यहाँ से आपको देखो ये तीर का निशान मतलब कि इधर से आपका करंट फ्लो हो रही है, ये क्या है, करंट फ्लो हो रही है, इधर से फ्लो हो रही है, इधर जा रही है, फिर इधर से फ्लो हो रही है, इधर आ रही है, फिर यहाँ से अभी हमारा माइनस टर्मिनल लगा हुआ है, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल तक जाएगा और यहाँ से फिर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से यहाँ पर देखना, ये हमारा धारा हो गया, धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो इसको आई भी लिख सकते हो, इधर भी आप आई लिख सकते हो क्योंकि इधर से करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर हमारा 0 डिग्री से 180 डिग्री हो, बस आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला फिगर आप लोग बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बना दीजिएगा। अब उसके बाद से इसमें का जो मेन पार्ट है ना, उस मेन पार्ट के बारे में 2-4 लाइन लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर केंद्रक लिखा, केंद्रक इसमें का जो मेन पार्ट है, तो केंद्रक क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो लिखना यह एक नर्म लोहे का बना होता है, इसकी आकार सिलेंडर जैसा होता है जिसे एक धुरे पर लगाया जाता है। बस हो गया, केंद्र का यही काम होता है, केंद्र कैसा होता है, उसका काम क्या होता है, बस यही आपको लिख देना है। और ऐसे ही 1-2 और मैं आपको बता देता हूँ, वो भी लिख देना। उसके बाद से आप लोग अंत में कार्यविधि लिख देना, कार्यविधि बहुत छोटा है, आप लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग दूसरा पार्ट में आप लोग लिखे हैं यहाँ पर कुंडली आपको पता है ना, कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। एग्जाम में आता है ना ऑब्जेक्टिव में कि किस मतलब किस यंत्र में आपका प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली का कार्य क्या होता है, तो कुंडली का कार्य होता है विद्युत क्षेत्र बनाना, विद्युत क्षेत्र मानी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना कुंडली का कार्य होता है। जबकि हमारा बैटरी का कार्य क्या होता है, बैटरी का कार्य होता है कुंडली को धारा प्राप्त करना, बैटरी का जो काम होता है ना। अच्छा, बैटरी से हम लोग धारा ही ना प्राप्त करते हैं, बैटरी से, और बैटरी में आपको पता ही है कि बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट की प्राप्ति होती है। तो बैटरी का कार्य होता है कुंडली को धारा प्राप्त करना। अब देखो उसके बाद से एक 5वां नंबर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना पड़ता है, इसको आप लोग याद कर लेना। क्या है आपका कम्यूटेटर, ठीक है ना, इसको याद करना। कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, तो कम्यूटेटर का कार्य होता है विद्युत धारा के दिशा को बदलना, विद्युत धारा के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है ना, उसकी इलेक्ट्रिक धारा यानी कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक जो आपका करंट होता है ना, उसकी धारा को ही बदल देता है, तो ये धारा बदलने में काम आता है, ठीक है। अब लास्ट में आप लोग लिख देना उसका कार्यविधि में क्या, तो जो आप फिगर बनाए हो, फिगर में का बनाए हो, का क्या है, आपको वही तो लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, जब ABCD कुंडली क्षैतिज स्थिति में अवतल सिलिंड्रिकल चुंबकों के बीच होती है तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के समानांतर होता है। जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो कुंडली के तल से समकोण बनाता है। कुंडली चुंबकीय जोड़े के प्रभाव में घूम जाती है। बस यही तो लिखना है, इसको रट लेना, बाकी सब तो आपका सेम है। और ये आपको कितना नंबर देकर जाएगा, आपको पूरे 5 नंबर देकर जाएगा, देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी अभी तक मतलब कि अच्छे से नहीं पढ़ पाया है और परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे पास सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेरे पास मौजूद है, VBI ऑब्जेक्टिव और VBI सब्जेक्टिव। अगर आप सभी लोग उस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को ले लेते हो, एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ कर जाते हो ना, तो पक्का वो लड़ जाएगा और पक्का आप अच्छे कर जाएंगे। तो अभी तो आपके पास थोड़ा सा बहुत टाइम है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मात्र 199 रुपये में छोटू दे रहा हूँ, आप लोग ले लीजिएगा। बहुत लोग ले चुके हैं और जो ले चुके हैं वो याद भी कर चुके हैं, बस आप ही लोग बचे हुए हैं। तो जिसको भी लेना है 199 रुपये ले लीजिएगा, 199 रुपये मिल जाएगा। ये है मेरा मोबाइल नंबर। जब आप लोग हमारा PDF लोगे क्रैश कोर्स यानी कि PDF सारे सब्जेक्ट का, तो PDF तो मैं आपको दूंगा ही, साथ में आपका जो ये नंबर है ना, आपका जो व्हाट्सअप नंबर होगा वो व्हाट्सअप नंबर अपने मैं पैड ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि फाइनल एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो देखो ये आपका 199 रुपये लग रहा है केवल और केवल आपका PDF के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए। बाकी ऊपर से मैं आपको हेल्प कर दूंगा परीक्षा के टाइम में, ठीक है ना। तो उसके लिए ये नंबर नोट कर लेना, ये मेरा पे फ़ोन नंबर है। आपको इसी पर ऑनलाइन पेमेंट करके लेना है। अगर पेमेंट करने की कोई सुविधा नहीं है तो भैया से या फिर दुकान में भी जाकर करा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है। जब इस नंबर को सेव करोगे व्हाट्सअप देख लेना, मेरा फोटो दिख जाएगा व्हाट्सअप पर लोगो, ठीक है ना। ये मेरा 100% ओरिजिनल नंबर है, ये इसी से सब कुछ होता है, ठीक है ना। मेरा नाम भी है, आप लोगों को मैं अपना नाम भी बता देता हूँ, रंजन सर। हम लोगों को आप लोग बोलते हो ना हमको रंजन सर। आप लोग जाकर वीडियो भी देख सकते हैं, मेरा वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पर, बहुत सारा लाइव क्लास लिए हैं डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है ना। इसलिए जो भी विद्यार्थी है मैं उनको बस हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा काम ये नहीं कि पैसा कमाना है, मेरा ये काम है कि जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाए और वो अच्छे से कर ले। देखो उस नोट्स को बनवाने में जो खर्चा लगा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को उससे पैसा नहीं लेता, ठीक है ना।
और थोड़ा सा हमारा भी उसमें टाइम लगा है, मैं भी मेहनत किया हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों का मैं रिजल्ट बनवा दूंगा, रिजल्ट अच्छे से बनाना सबका। मैं कोशिश करूंगा ना 430 प्लस नंबर आए सबका। और कोशिश करना बाबू आप लोग थोड़ा मेहनत करने की कोशिश करना, अभी हार मत मानना, जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा।